डहा साहब मिलर ट्रैक्टर ने पिछले कई सालों में बहुत सारे सर्द गर्म मौसम देखे, ताले भी लगे। जी। बहुत आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया, किसान के भी साथ खड़े रहे। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी दौरे किए हैं जी मिलर सर। ट्रैक्टर्स के, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हालिया दिनों में हमारे वफाकी वजीर हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के एहसन इकबाल साहब, जी। उन्होंने दौरा किया था। तो क्या उनके दौरे की वजूहात क्या थी, मकसद क्या था, और कितना आपको तसल्ली दी गई कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जो कोई भी आप फेस कर रहे हैं? एहसन इकबाल साहब का बड़े विजनरी किस्म के माशाल्लाह हैं वज़ीर हमारे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपना कैरियर भी मिलर ट्रैक्टर से ही शुरू किया था। हाँ, ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने वाकई यहाँ हाँ से जी, अपना कैरियर कैरियर स्टार्ट शुरू किया किया था। था। ही वाज़ एन इंजीनियर इन द डेवलपमेंट सेक्शन ओके। अर्ली 80s में शायद। हम्म। तो उसकी वजह से जब हमने उनको कहा कि जी आप हमें आएँ, विज़िट करें, देखें हमारा प्लांट और देखें हम लोग ट्रैक्टर को अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिंग और डेवलपमेंट को लीड कर रहे होते हैं। तो वो आए थे हमारे पास देखने के लिए हम्म। प्लांट को। उन्होंने पिछले कोई 40 साल में हमने जितना काम किया वो देख के उनको काफ़ी खुशी हुई और उन्होंने काफ़ी इसको सेलिब्रेट भी किया। ठीक है। और हमें काफ़ी अच्छे अल्फाज में कहा कि आप इसको बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट में और जाना है। ठीक है। इनफैक्ट वो उनका जो विजन है वो यही है कि पाकिस्तान शुड गो फॉर एक्सपोर्ट। तो हम उस राह पे हैं। आगे वो हमें 2030 और 2035 का विजन दे के गए हैं कि आपने इतने हज़ार डॉलर की या इतने मिलियंस डॉलर की आदत एक्सपोर्ट करनी है और ट्रैक्टर और बढ़ाने हैं। माशाल्लाह, तो ये तो अच्छी उसमें बात हमने है। उनको यही कहा है कि हम ज़रूर आपका करेंगे, लेकिन हमारे लिए उसके लिए गवर्नमेंट को भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। कुछ हमारी चीज़ें ड्यू हैं, जैसे ट्रैक्टर पॉलिसी वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ एवरीथिंग जो है ना वो काउंट करेगी। तो उनसे हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और उन्होंने काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने वादा भी किया कि गवर्नमेंट हमारा जहाँ पे भी साथ दे सकती है वो देगी। ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी जो बिजली की प्राइसेस हैं, जो कि शेयरग होती है किसी भी इंडस्ट्री में, ऐसे ही वो है। कोई तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक तो है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ती जा रही है। तो हमने उनसे इस पे बात की कि अगर इसका हम बर्डन ऑफ कोर्स किसान के ऊपर किसान भी के ऊपर जा भी जाता सकता है। है, हाँ। एक्सपोर्ट में भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखें अब हम उनके विजन को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक कामयाबी होती है तो म्यूचुअली है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह हमें सपोर्ट कर सकती है इसमें। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी साथ रहा तो इंशाल्लाह हम वो पहली कंपनी होगी जो कि एक रिकॉर्ड कायम करेगी कि मिल्लत का या पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट दुनिया जहान में चल रहा होगा। माशाल्लाह, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। जैसा आपने जिक्र किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से भी मसाइल पैदा होते हैं, तो जी मैं ऐसे ही। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ममालिक की मिसाल देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करते हैं ना तो हम फ़ौरन चले जाते हैं जी फ़लाँ कंट्री इतना कर रहा है, फ़लाँ इतना कर रहा है, जिसमें जी ऐसे ही। हमारे जो कंपटीटर हैं उसमें देखा जाए सबसे पहले भारत है या जी। दूसरे दीगर कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने सर एक चीज़ ये भी तो की हुई है ना कि उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी है। देखें ना, बहुत सारी सहूलियत ऐसी दे दी हैं कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं इंडस्ट्री के लिए। हाँ जी, एक्सपोर्टर्स को आपको जब तक देखें ना, हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी बात है। एक्सपोर्ट के लिए करने के लिए आपको जो प्रोड्यूसर होगा, जो इंडस्ट्री होगी, आपको उसको सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जब इंटरनेशनल प्राइस पे आप जा रहे होते हैं तो आपको कंपेटिटिव प्राइस चाहिए होती है। ना सिर्फ आप बैठे होते हैं बल्कि दुनिया जहान के एक्सपोर्टर वहाँ बैठे होते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल से कुछ इसमें से ठहराव तो आ रहा है, लेकिन ये अभी भी हम उस लेवल पे नहीं जा सके जहाँ पे इंडिया है। इंडिया में इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो कि अभी हमें ऐसा सच हासिल नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपकी इंडस्ट्री के वन ऑफ द लिए। रीज़न हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब को भी इसीलिए बुलाया था। ठीक है। उनको ये चीज़ें डिस्कस की थी। देखें इस सिलसिले में हम ट्रैक्टर पॉलिसी में आगे कहाँ इसको वो हमें अकोमोडेट करते हैं। होपफुली कि गवर्नमेंट अब इसके बारे में कुछ संजीदा फैसला हाँ जी डेफिनेटली लेगी। सर, आज हम जो ट्रांसमिशन है स्पेशली ये कर रहे हैं नेशनल किसान डे के हवाले से। हमारे किसान का आज कौमी दिन है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग का और किसान का चोली दामन का साथ होता है। किसान है तो आप बिल्कुल अपने किसान के लिए क्या अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप सबसे ये पैगाम है कि मुझे पता है कि हालात बहुत इतने मुआफ़िक नहीं है, ना ही मौसमी हालात और ना ही फसलों की प्राइस, लेकिन हम मिलर ट्रैक्टर्स आपके साथ हैं और हमारा पूरा साथ होगा आपके साथ। आप अपना जो औसत पैदावार है उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश करें। उस सिलसिले में मिलत जदीद ट्रैक्टर्स और उसके जो भी पुर्ज़ाजात होंगे वो आपको आपके डोर स्टेप पे होगा।
आपके ट्रैक्टर में कभी कोई मसला आता है तो आप लोगों के पास एक सिंपल मिल्लत की एक एप्लीकेशन है, वो आप अपलोड करें, उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप वो हमारे डीलर से रब्ता करें, हम आपको डोर स्टेप पे वो सहूलत देंगे। हमारी वारंटी भी अब माशाल्लाह आपके लिए 1.5 साल हो गई है। तो आपका ये तमाम तोहफ़े हैं हमारी तरफ से आपके लिए। अल्लाह ताला आपको आपका हामी और नासिर हो और आपको और तरक्कियाँ दें। हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम दोनों मिल के, किसान और मिलर ट्रैक्टर मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया डाहा साहब आपके कीमती वक्त शुक्रिया। का। और यहाँ पे मेरे जो फार्मर्स भाई सुन रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सिर्फ किसान नहीं हैं, आप पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं। और आप जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो हमेशा देखा गया है कि मिलर ट्रैक्टर्स हमेशा आपके साथ खड़ा है, और मुश्किल वक्त में कोई आके सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।